की मर्जी से और पूरे होशो हवास से ओम के साथ आई हूँ और ओम के साथ ही रहना चाहती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। अरे जाहिलो बदबख्तो, जब तुम्हारी वीडियो मेरे सामने आती है ना तो दिल तो करता है कि वीडियो ही बनाना छोड़ दूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं रईस कौसर कादरी मधुबनी बिहार से आज फिर एक सीने का दर्द आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। मुस्लिम बच्चियों के इर्तिदाद का मसला जो तकरीबन 2018 से लेकर के अभी तक रुकने को नहीं रुक रही है, थमने को नहीं थम रही है। इंसान परेशान है, मर्द हजरात इसमें परेशान है कि भाई अपनी इबादत गाहों की हिफाजत कैसे करें, अपनी स्कूल और मदरसों की हिफाजत कैसे करें, अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएं, अपने बच्चों की परवरिश का ख्याल हम कैसे रखें। मर्द हजरात इसमें परेशान हैं, जबकि हमारी मुस्लिम बहनें, हमारी मुस्लिम औरतें गैरों को बिस्तर गर्म करने की फिक्र में लगी हुई हैं। वो इसलिए परेशान है कि हमें कब आज़ादी मिलेगी कि हम गैरों के साथ उनके बाइकों पर हम मटरगश्ती करने के लिए बाहर जाएंगे। और ये बच्चियाँ स्कूल और कॉलेजेस और कोचिंग के नाम पर घर से वालिदैन की इजाज़त लेकर के रवाना होती है। रवाना होते वक्त बुर्का पोश होती है, लेकिन जब मसाफत कुछ तय कर लेती हैं तो फिर उसके ऊपर से बुर्का उतर जाता है। वो जो पर्दा जो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक अजीम और बाबरकत ज़ीनत रही, खूबसूरती रहा, इस्लाम की पहचान रही, वो पहचान वो हमारी बेटियां, वो हमारी बहनें उतार करके दकियानूसी और यहूदियत को फ़रोग़ देने की खातिर गैरों के साथ हाथ से हाथ जोड़ करके वो यहाँ से रवाना हो जाती हैं। मेरे अजीज़ों, ये ऐसा दर्द है, ये दर्द इंसान के वजूद पर नहीं लगता, इंसान के जिस्म पर नहीं लगता, इंसान के कल्ब जिगर पर नहीं लगता, बल्कि ये दर्द और ये ज़ख्म इंसान के रूहों को छलनी कर देती है, वहाँ पर जाकर के लगता है। जब हम बहुत करीब से जब देखते हैं कि हमारी बच्चियां आखिरकार इस कदर बेराहरबी की शिकार क्यों कर हो सकती है, कैसे हो सकती है? क्या उसके घर में शुरू से इस्लाम की तालीम नहीं होती है? क्या उसके घर में शुरू से नमाज नहीं पढ़े जाते हैं? माँ बाप क्या इस्लाम के तौर तराइक पर अमल जिंदगी को नहीं गुजार रहे होते हैं? फिर आखिरकार ये बच्चियां इस कदर मुर्तद क्यों होती हैं? आइए सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। हम एक वीडियो आपके सामने रखते हैं। ये वो वीडियो है जो माँ बाप इस ज़ोहम में मुब्तला है कि हमारी बच्चियां स्कूल गई हैं पढ़ाई करने के लिए, हमारी बच्चियां कॉलेज गई है पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग गई है पढ़ाई करने के लिए। फिर जब वो बच्चियां अव्वल नंबर पर जब आती हैं, जब नंबर अच्छा हासिल करके आती है, ये काबिल मुबारकबाद बातें हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी गंदी नीति है, कितनी गंदी सोच छुपी हुई है कि आप उसका ज़र्ब महसूस नहीं कर सकते हो। उसकी मार उस वक्त आपको लगेगी जब आपकी बच्चियां आपके पगड़ियां उछाल करके आपकी इज्जत को लुटा करके जब वो किसी और के साथ चली जाएंगी, तब जाकर के ये ज़र्ब आपको पता लगेगा ये कितना गहरा ज़र्ब था, ये कितना गहरा चोट था। क्या आप सिर्फ अभी सामने की खूबसूरती देख रहे हैं कि एक नंबर हासिल किया हमारे बच्चों ने मैट्रिक में, इंटर में, और उसको ये इनामात से नवाजा किया है, लेकिन इस इनामात का नतीजा क्या है स्टार्टिंग डेट में आप देख लीजिए कि उसका लेवल कितना गिर चुका हुआ है। आइए सबसे पहले इस वीडियो को आप मुलाहिजा फरमाइए। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, गुलपोशी की जा रही है। बिल्कुल जगह लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की
जा है। आपने इस वीडियो को देखा, कितना खूबसूरत लग रहा है कि हमारी बच्चियां जो है अव्वल नंबर हासिल की है, इनामात दिए जा रहे हैं, गुलपोशी की जा रही है, टीचर्स जो है इसको बधाई दे रहे हैं, लेकिन इसका करैक्टर कितना गिर गया सो आप नहीं देखा। इसको इतनी समझ नहीं रही, हिदायत की दौलत अल्लाह ने इस कदर छीना इससे कि इसको ये तक खबर नहीं है कि झुकना सिर्फ मुसलमानों को अल्लाह के हुजूर है, बाकी और किसी के सामने झुकने को अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। ये है आपका किरदार, ये है आपका स्टेटस, जो आपने स्कूलों में जाकर के इस स्टेटस को किसी गैर और किसी काफिर के कदमों पर आपने गिरा दिया है। ये है आपकी औकात। फिर आप कहेंगे कि इतनी सी कौन सी बड़ी बात हो गई कि कोई स्टूडेंट अपने टीचर के रिस्पेक्ट में अगर पैर छू लिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ये बात नादानस्तगी की बुनियाद पर कर तो रही हैं, इसका अंजाम आपको खबर नहीं है। काश के आप अहले इल्म होते और दूर अंदेश होते तो इसके अंजाम को भी आप देख रहे होते। मजहब इस्लाम ने किसी के पैरों के पास, पैरों के नज़दीक झुकने से मना फरमाया। बड़ी एक अलग इसकी मजमून तैयार किया जा सकता है, एक अलग बात इस पर सेशन बैठाया जा सकता है, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊंगा, बल्कि इसी टॉपिक पर हम बात करूंगा। मैं मेरे अजीजों, देखने में और आपको अगर कोई समझाने वाला अगर कोई समझा रहा है, आपको उसकी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? आपने इसकी एक गलती को नजरअंदाज किया। जब यह गैर के सामने अपने सर को झुकाया और हाथ से उसका पैर छू करके अपने पेशानी पर ला करके नमन किया, जिसको नमन कहता है आदर करने को, सम्मान करने को, वो आपकी मुस्लिम बच्चा किसी काफिर को कर रही है, जबकि वो टीचर्स है, उस्ताद। इसमें कोई मजायका नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि उस्ताद चाहे किसी भी धर्म का हो उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट के हद में होनी चाहिए। रिस्पेक्ट का लेवल इतना न गिरा देनी चाहिए कि आपकी बच्चियां किसी के पैरों में जाकर के अपने सर को झुका दे। उसके बाद अगर आपने इसको नजरअंदाज किया, नजरअंदाज करने के बाद फिर यही बच्चियां कहां होंगी? आपने तो झुकने से नजरअंदाज किया, ये बच्चियां सोची कि अब चलो हमारे माँ बाप इसकी फ्रीडम तो हमें दे दिया है, अब ये बच्चियां उस फ्रीडम के आड़ में उसी स्कूल, उसी कॉलेज, उसी यूनिवर्सिटी, उसी कोचिंग के किसी नौजवान से अपनी आशिकी निभाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आज़ादी दे रखा है उसे कोचिंग जाने की, आप उसे आज़ादी दे रखे हैं कि आप उरियानियात को फ़रोग़ दे सकती हैं, तो फिर वह बच्चियां उसी उरियानियात की धुआओं में अपनी ज़िंदगी को गुम करके, अंधेरों में गुम करके, फिर वो किसी ऐसे नौजवान के साथ आशिकी करेगा जिसके पास दिखावे के लिए कुछ पैसे होंगे, गाड़ियां होंगी, सोने और चांदी के चैन और लॉकेट होगा, वो उसके पास बड़े बड़े अच्छे लग्जरी दिखावे के कपड़े होंगे। बच्चियां उस चमक और धमक को देख करके ये सोचेगी कि मैं यहाँ पर अपनी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर सकती हूँ, मैं अच्छे से अच्छे कपड़े से डिमांड कर सकती हूँ, ये मुझे मोहब्बत में ला करके देगा, हमें अच्छे मॉल्स में जाकर के घुमाएगा, अच्छी चीज़ें खिलाएगा, क्योंकि ये लड़का उस स्टेटस के लायक है। और फिर वो लड़की जो आपकी बच्चियां हैं, जिसको आपने झुकने से किसी टीचर के पास आपने मना नहीं किया, फिर उसका अंजाम क्या होगा? आप इस वीडियो से आप उसका मुलाहिजा फरमाइए। ये मार्केटों में इस कदर जाकर के अय्याशी करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अरे जाहिलो बदबख्तो, जब तुम्हारी वीडियो मेरे सामने आती है ना तो दिल तो करता है कि वीडियो ही बनाना छोड़ दूं, क्योंकि हम भी कहाँ तक आवाज़ उठाएंगे, कहाँ तक सोशल मीडिया पे तुम्हें समझाएंगे। तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या थोड़ा बहुत भी? क्या बिल्कुल ही अंधे हो गए क्या तुम्हारे माँ बाप भी और तुम भी? क्या इन गू गोबर खाने वालों के प्रेम की तुम्हारी आंखों पे इस तरह से पट्टी बन चुकी है कि तुम्हें गोश्त खाने वाले में और गू गोबर खाने वाले में, इन शैतानों में, इन कुत्तों में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? अभी भी वक्त है मेरे कौम के बाप भाइयों, अपनी बेटियों पर निगरानी रख लो, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ सो रही है, किसके साथ गंदगी फैला रही है। अभी भी वक्त है, अपनी बहन बेटियों को संभाल लो, वरना एक दिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी नाक कटा के तुम्हारे झांसे से निकल जाएंगी तुम्हारी खुद की बेटियां। तो मेरे मुसलमान बाप भाइयों, अभी भी वक्त है, इतने अंधे मत हो, अपनी बहन बेटियों को दीन सिखा लो, मत ऐसी पढ़ाई पढ़ाओ जो तुम्हारी भी आखिरत ख़राब कर दे और दुनिया भी ख़राब कर दे।
किस तरह से ये दो लड़कियां जाहिल बेगैरत। अगर तुम्हें यही करना है तो बदबख्तों ये बुर्का और हिजाब उतार दो। ये बुर्का और हिजाब तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, जहाँ देखो वहीं बदनाम करने लग जाती हो। तुम इनके साथ सो जाओ कुछ भी करो, ये बुर्का और हिजाब उतार के करो, ठीक है? क्योंकि हमारा दीन ईमान इतना गंदा या इतना कमज़ोर नहीं है जो तुम जाहिलों से बदनाम करवाते रहेंगे। कहाँ मर गए हैं इनके माँ बाप, क्या अंधे हो गए हैं बिल्कुल, जो दिखाई नहीं दे रहा कि हमारी बेटी अब कहाँ जा रही है। इतने भी अंधे मत बनो मेरे कौम के बाप भाइयों, इतने भी अंधे मत बनो, ठीक है? हस्र के मैदान में ना तुम्हें ही जवाब देना पड़ेगा। क्या सिखाया था अपने बच्चों को, क्या तरबियत दी थी अपने बच्चों की? क्या दीन ईमान तुम्हारा इतना कमज़ोर था कि तुम्हारे घर की बहन बेटियां काफिरों के साथ गई, काफिरों के साथ सोई? तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, ठीक है मुसलमानों? वरना अपनी बेटियों को संभाल लो, अभी भी वक्त है। अपनी बेटियों को सिर्फ अपना दीन ईमान पढ़ा लो, इतने भी अंधे मत हो, इतनी भी अपनी बेटियों को छूट मत दो जो पता ही ना चले कि बेटी ओयो में जा रही है या कॉलेज जा रही है, किसी के साथ अय्यासी कर रही है। शेयर करो इस वीडियो को। तो देखा आपने सिर्फ उसे पैर छूने की फ्रीडम दी, किसी लड़के के साथ अय्याशी की, आशिकी की, और पैसे के जोम में, लालच में, अच्छे कपड़े और अच्छी गाड़ियां पर सब घूमने के लिए, मार्केटों में चक्कर लगाने के लिए किसी ऐसे रईस जादे को पकड़ी, फंसी और फिर उसके चंगुल में फंस करके वो मार्केटों की जीनत बन रही है नकाब पहन करके। इसमें बदनामी किसकी है? बदनामी आपके साथ साथ पूरे मुस्लिम समाज की बदनामी है। मेरा अजीजों, ये इस कदर घटिया है, इस कदर घटिया हरकतें हैं जिसका अंदाजा आप और हम नहीं लगा सकते हैं। क़ल्ब इस्लाम मजरूह हो रहा है। मेरे मुस्तफ़ा का दीन इतना सस्ता तो नहीं था, मेरे मुस्तफ़ा का दीन इतना कमज़ोर तो नहीं था कि कोई काफिर हमारी बच्चियों को ले जा करके अपनी बिस्तर की जीनत बना ले। उसके पीछे जो एक मुस्लिम आलिमा जो खातून है, आखिर वो भी तो एक बाप की बेटी है, उसे भी तो दर्द हो रहा है, तब जाकर के एक्सपोज कर रही है ना। एक ये बेटी है और एक स्क्रीन के ऊपर वो बेटियां हैं जो मार्केटों में कड़ादार पहने हुए नौजवान काफिर के साथ, गोबर खाने वालों के साथ, पेशाब पीने वालों के साथ, वो इंसान जो मर जाता है तो उसको दुनिया में जला करके राख कर दिया जाता है कि जिसका कोई वजूद नहीं बचता है। ऐसे इंसानों के साथ आपकी बच्चियां, इस्लाम की शहजादियां घूम रही हैं, मटरगश्तियां कर रही हैं, उसको फरोग दे रही हैं। ये कहां तक दुरुस्त है? और इस तरह के न जाने कई वीडियोस हमारे पास अभी भी मौजूद है। अगर मैं सब पर वीडियो अगर बनाना चाहूं तो मैं समझता हूं साल गुजर जाएंगे, और पर डे अगर बनाना चाहूं फिर भी साल गुजर जाएंगे, लेकिन इर्तिदाद का वीडियो कम नहीं हो सकता है, घट नहीं सकता है। इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे न्यूज है, इतनी सारी खबरें हैं। कहीं पर 3 टुकड़ों में उसको तकसीम करके बच्चियों को फेंक दिया गया है 2 साल जिंदगी गुजारने के बाद, 3 साल जिंदगी गुजारने के बाद। कहीं पर जो है ना उसको ऐसे ही रेलवे जंक्शन पर ला करके किसी बहाने से वहां पर छोड़ करके भाग गया। वो बच्चियां परेशान हो रही हैं। कहीं जो है किसी और कोठे पर जाकर के बेच दिया, कहीं और जाकर के उसको मार दिया, कत्ल कर दिया, कहीं से धकेल दिया। मेरे अजीजों, इस तरह के न जाने जितनी भी बच्चियां हमारी जो मुर्तद होकर के जो गई है, किसी की आबरू अभी तक न सलामत है, न किसी की इज्जत सलामत है, न किसी की जिंदगी सलामत है। सबके सब तबाह बर्बाद हो चुके हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी ना मुस्लिम कौम के माँ बाप संवरने का नाम ले रहे हैं, और न वो हमारी बेटियां संवरने के नाम ले रही है। वो तो कहती है कि हमारा चिंटू, हमारा राहुल, हमारा पिंटू। ऐसा नहीं हो सकता है, जबकि सबका एक ही मकसद है कि भाई भगवा लव ट्रैप के साथ उसको फंसाया जाए और फंसा करके उसके जिस्मों के साथ खेल लिया जाए, चूस लिया जाए, और फिर उसको गुठलियों की तरफ उसको फेंक करके निस्तो नाबूद कर दिया जाए। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बच्चियों को हम इस्लाम की तालीम नहीं देंगे, हम पर्दों की तालीम नहीं देंगे, हम निकाह और हलाला की तालीम नहीं दे सकते हैं। जो आज गैर हम पर हलाला हलाला चिल्ला चिल्ला करके, जबकि इस्लाम और मुसलमान, आज तक एक रिकॉर्ड मुझे बता दीजिए किसी पुलिस थाने में, इल्ला माशाअल्लाह, जो किसी मुस्लिम गैरतमंद लोगों ने हलाला का जो FIR या एप्लीकेशन किसी थाना में दिया हो और हलाला जैसा कॉन्सेप्ट हमारे समाज में जिसको पनप रहा हो, एक ऐसा दिखा दीजिए। ये सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर है, टीवी स्क्रीन पर है, बाकी हकीकत में सिर्फ जो है, हकीकत में कुछ नहीं, सिर्फ इन लोगों ने हवा मना रखा है, मचा रखा है। आइए इसका एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। आपने उसको पैर छूने का आजादी दी,
ये बच्चियां उस आज़ादीगाना मिजाज को लेकर के अय्याशी करने की खातिर किसी रईसज़ादा को फंसाई या फंसी और उसके साथ मार्केटों की जीनत बनी। और फिर उसके बाद क्या मामला हुआ, आपने कहा क्या हो गया, दोस्त तो था, दोस्त के साथ स्कूटी पर चला गया मार्केट घूमने के लिए, कोई खरीदारी करने के लिए, उससे क्या हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों की नज़रें गंदी हैं, सोच गंदा है, दिल गंदा है, ऐसा है वैसा है। लेकिन ना 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 ना, तुम किसी प्यार और मोहब्बत के गलत और फिजूल की बकवासों में मुब्तला हो, तुम दूर अंदेश नहीं हो सकते हो, तुम ऐसे गैरतमंद माँ बाप नहीं हो सकते हो। तुम्हारी ज़मीर मर चुकी होगी, यकीनन मर चुकी होगी, हिदायत की दौलत तुमसे छीन लिया गया होगा, इसलिए लोगों की समझाए और बताए हुए बातों पर तुझे गौर करना नहीं आता है। और फिर मामला क्या होगा, आज़ादी का नतीजा क्या होता है, आज़ादी का नतीजा ये होता है कि फिर वो औरतें, वो बच्चियाँ भाग जाएंगी और आपको ये जाकर के स्टेटमेंट वीडियो के जरिए दे रही होंगी। मेरा नाम काजल मंसूरी है, मेरे पिता का नाम बदलू मंसूरी है और मैं कालपी जिला जालौन की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 21 साल है और मैं पूरी तरह से बालिग हूँ और मैं खुद की मर्जी से और पूरे होशो हवास से ओम के साथ आई हूँ और ओम के साथ ही रहना चाहती हूँ। और हम 6 से 7 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। 6 से 7 साल तक रिलेशनशिप में है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया लेकिन और माँ मेरी बाप को जबरदस्ती खबर नहीं किसी है, से शादी लानत करने वैसे की माँ कोशिश बाप की, के ऊपर, जिसके चलते हमें ये कदम उठाना पड़ा। और मैं ओम से शादी करना चाहती हूँ और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे किसी ने कोई किडनैप नहीं किया है, मेरे साथ किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। मैं ओम के साथ बिल्कुल खुश हूँ और उसके साथ रहना ही चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग हमें परेशान ना करें, हमें मेंटली टॉर्चर ना करें। अगर इसके दौरान हमें कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। तो प्लीज़ हमें परेशान ना करें, हमें रहने दें एक साथ। और मैं ओम के साथ ही रहना चाहती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। ये सोच कहाँ से आया, ये किसने इसके सीने के अंदर में ये सोच डाला? ओम के साथ रहना चाहती हूँ, ओम ही के साथ मैं रहूँगी, मुझे कोई मेंटली कोई हरासमेंट ना करे, मुझे मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। आखिरकार इस कदर की बेगैरती, बेज़मीरियत कहाँ से पैदा हुई? इसके ज़िम्मेदार यकीनन माँ बाप है। काश के इस्लाम की तालीम दिए होते ना, तो फिर तुम्हारे गोद में जब आप इसको खिला रही थी, जब दूध पिला रही थी, तो एक कतरा दूध जो इसके हलक के अंदर में जो डाला था, उसकी कीमत ये समझती कि माँ के दूध का हक क्या होता है। उसके साथ हम ज़बान दराजी कैसे कर सकते हैं, उसकी सोच और उसकी फिक्र और उसके मजहब के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं। जो बाप 18 साल 20 साल रिक्शा चला करके, ठेला चला करके, बेल मजदूरी कर करके, बाहर के ठोकरों खा करके ऐसी बच्चियों को तालीम देने के लिए दुनिया के तमाम मसाइब को झेलता है, और ये बच्चियां 18 साल के बाद, 20 साल के बाद भाग करके वो स्टेटमेंट दे रही होती है कि मुझे तलाश करने की कोशिश न करे। पागल था वो बाप जो 18 साल आपको परवरिश किया है। पागल था वो बाप जो 20 साल तक आपकी इज्जत की हिफाजत करता रहा, आपकी हर छोटी और बड़ी चीजों का ख्याल रखता रहा। उस वक्त आपकी इज्जत 18 साल तक उस घर के अंदर में महफूज थी, आप अच्छे थे। और जैसे ही बालिग हुए, जैसे अक्ल फहम समझदारी आई, तो ये बच्चा ये माँ बाप जो बचपने से 20 साल तक, 18 साल तक आपको न मारा, न कभी टॉर्चर किया, न कभी आपको धकला, न कोई बुरा भला कहा, न कोई गंदी गालियां दी है, वो माँ बाप 18 साल के बाद आपको कत्ल कर देगा, मार देगा, पीट देगा। इतना पागल है। मारना था तो बचपने में ना मार देता, हरासमेंट करना था तो फिर इस दरमियान में आपके साथ कुछ भी कर सकता था वो माँ बाप। कुछ नहीं कर सकते थे आप। जो माँ बाप 18 साल तक आपकी जिंदगी की हिफाजत करता रहा, आपकी हर चीजों का ख्याल रखता रहा, वो 18 साल के बाद अब उसके बीच में रहने से इन बच्चियों का डर लगता है, खौफ लगता है। ये पुलिस वालों के पास जाती है और कहती है कि हमें अपने माँ बाप से डर लगता है, मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, मुझे अकेला रहने दिया जाए। हाय रे, ये सोच कि जिम्मेदार दिलाने के जिम्मेदार वो बच्ची नहीं है बल्कि माँ बाप है, क्योंकि माँ बाप ने उसे उसकी तालीम ही नहीं दिया है कि माँ बाप की इज्जत और एहतराम क्या है, उसकी कदर कीमत क्या है, उसके एहसानात मेरे ऊपर कितने हैं।
उसके एहसानात का हम बदला हम पूरी ज़िंदगी भी हम मिला करके भी हम चुकाना चाहे तो माँ बाप को हम नहीं चुका पाएंगे। ये काश कि अपने बच्चों को बचपने से अगर ये तालीम दिए होते हैं तो ये बच्चियाँ इस कदर बेजुबान नहीं हो, इस कदर जो है ज़बान दराज नहीं होती और इस कदर आपके साथ बदतमीजी नहीं कर रही होती, बल्कि आपके दर्द को समझती, आपके आह को समझती, आपकी तकलीफ़ों को समझती, कभी घर से बाहर इस कदर कदम नहीं डालती। इसके जिम्मेदार आप हैं, आप हैं, आप हैं। काश कि अभी भी वक्त है लोगों, ये स्कूल और कॉलेजेस के नाम पर अपनी बच्चियों को मुर्तद होने से रोक लो। मदरसे जगह ब जगह लड़कियों के मदरसे हैं जहां पर सिर्फ मुस्लिम औरतें रहती हैं, कोई मर्द का इख्तलात नहीं रहता है, कोई लड़कों का इख्तलात नहीं रहता है, सिर्फ औरतें पढ़ने वाली। वहां पर स्कूल जैसी ही तालीम भी होती है, इंग्लिश, अंग्रेज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, उसके अलावा उसके साथ साथ उर्दू, हिंदी और उसके अरबिक, फारसी, इन तमाम चीज़ों की तालीम होती है। वहाँ से आपकी बच्चियाँ अच्छे खासी एजुकेशन हासिल करके वो बच्चियाँ सेल्फ डिफेंस हो सकती है, मजहब इस्लाम की तबलीग भी कर सकती है, पैसे भी कमा सकती है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा भी सकती है। मेरे अजीज़ों, ये प्लेटफॉर्म आपको मजहब इस्लाम दे रही है, लेकिन आप इसको छोड़ करके आप अपनी बच्चियों को गोबर खाने वालों के पास, मूत पीने वालों के पास आप भेज करके उसकी ज़िंदगी के और उसकी इज्जत के, उसकी इस्मत का आप खुद सौदागर बनते हो। जब उसकी इज्जत का कोई सौदा करके लेकर चला जाता है तब जाकर के आपको एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है, क्या इसका हमको रिजल्ट मिला है। इसलिए वक्त आने से पहले पहले अपने आप को संवार लो, अपने आप को सुधार लो, अपनी बच्चियों के कदम को रोक लो और अपनी बच्चियों को मजहब इस्लाम की तालीम दो ताकि वो आपकी भी इज्जत और एहतराम करना जान सके, अपने शौहर की भी इज्जत और एहतराम करना जान सके, ससुराल के हक़ाइक़ को समझ सके, मायके के हक़ाइक़ को समझ सके, अपने भाइयों की, अपने वालिदैन की तमाम हक़ाइक़ को समझ करके अपनी ज़िंदगी को परवान चढ़ा सके। और जब वो साहिब औलाद हो जाए तो बच्चों को भी तरबियत वो इसी अंदाज से देती रहेंगी। मेरे अजीज़ों, ये चीज़ें आप अपनी बच्चियों के सीने में डालने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के इनकलाब आएगा, समाज के अंदर में एक नूर की किरण फूटेगी, मजहब इस्लाम का सर बुलंद होगा। मेरे अजीज़ों, ये बात यहीं तक थी। वीडियो बहुत लंबी चौड़ी नहीं बना सकता, वैसे भी 20 से 30 मिनट का वीडियो हो चुका हुआ है। मेरे अजीजों, यहाँ तक अगर आप आ गए हैं, पूरी वीडियो को आपने देख लिया है, तो वीडियो को आप उम्मत मुसलमान के लोगों तक पहुँचा दीजिए ताकि सदका जारिया का सवाब आपको मिलता रहे। एक भी बच्ची वीडियो को देख करके अगर संवर जाए, एक भी गार्जियन अगर संवर जाए, तो यकीन मानिए कि वो उसके सब्र में ज़िंदगी का सवाब आपको भी मिलेगा, मुझको भी मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।